जी फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। और आज हम एक और टॉपिक कवर करने लगे हैं अपनी इंग्लिश लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स की जो लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट की थी वहाँ से। और आज हम बात करेंगे एक पोएम के बारे में। जी हाँ, काफ़ी खूबसूरत पोएम है और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत इसकी थीम है। ये वो पोएम है जब मैं मैट्रिक क्लास में था तब मैंने पढ़ी थी। तो आज हम बात करेंगे द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल इज़ द हैंड रूल्स द वर्ल्ड। वो हाथ जो कि एक झूला चला सकता है, पींगा चला सकता है, वही हाथ दुनिया भी चला रहा है। तो ये पोएम जो है असल में मदर की जो सेक्रीफाइसेस होती हैं अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग करने के लिए, उनकी केयर में, उनकी मदद करने में, उनकी खुशियाँ देने में जो मदर सेक्रीफाइस करती है फ्रॉम बर्थ टू द एंड, उनके ऊपर ये पोएम है। पोएटेस ने ये लिखा है, अल्बानी फीमेल पोएटेस है आई बिलीव, उन्होंने ये लिखा है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने इस पोएम के अंदर क्या एक्सप्लेन किया है, क्या वो कहना चाहती हैं, क्या एक्सप्लेन करना चाहती हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का पोएम और आज का लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एंड में वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कीजिएगा। आप ये समझें कि ये पोएम आपकी मदर की सेक्रीफाइसेस पे है। वो सेक्रीफाइसेस जो आपकी मदर आपके लिए करती है, आपके लिए खाना तैयार करती है, आपके कपड़े तैयार करती है, आपके जो मसले मसाइल आते हैं वो उनके ऊपर ये पोएम है। तो चलिए हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये फर्स्ट स्टेंस आ गई, मैं पेन ले लूँ आपको समझाने के लिए। ब्लेसिंग ऑन द हैंड ऑफ वुमन, ये सारी औरतें के लिए, सारी वुमन उन्होंने प्लूरल कर दिया है। तो वुमन जब वो प्लूरल की बात करें इट मीन्स ऑल द वुमन, सारी कायनात यूनिवर्स के अंदर जितनी भी माएँ हैं ये उनकी प्रेस में पोएटेस ने लिखा है। तो वो कह रही हैं ब्लेसिंग ऑन द हैंड ऑफ वुमन, के एक तरह से ब्लेसिंग हो, अल्लाह पाक की एक रहमत हो सारी जो औरतें हैं, सारी जो मदर औरतें हैं उनके ऊपर। अब वो कहते हैं एंजल्स गार्ड इट्स स्ट्रेंथ, और उनकी जो ताकत होती है, बाज़ का आपने देखा होगा कि मदर बहुत ताकतवर होती है। आप इंसानों को तो छोड़े, मेरे एक तरफ से अगर आप एक मुर्गी को देख लें तो वो जो भी बच्चे जो फोड़ती है तो उनका ख्याल करती है, उनको जब ठंड लगती है अपने कोड़े में ले लेती है, उनको गर्म रखती है, उनको खाना देती है, उनके लिए खाना ढूंढती है, खाना प्रिपेयर करके उनको देती है। तो ये अगर ये तोते परिंदे वगैरह कर सकते हैं तो इंसान को आप देख लें जिनको अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूक़ात कहा है तो उनकी क्या एक तरह से हम रेस्पेक्ट। और वैसे भी अल्लाह पाक ने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है ना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसने पूछा कि मेरे माँ बाप अगर मेरे, तो उन्होंने कहा कि जो मदर है उनकी जो इज़्ज़त है वो 3 गुना ज़्यादा वालिदैन से। तो अगर 3 दफ़ा उसने कहा कि अगर कोई मेरे ज़िंदगी में अहमियत वाला पर्सन, तो उन्होंने कहा माँ। फिर उन्होंने पूछा कि मेरी ज़िंदगी में अगर कोई अहमियत वाला पर्सन, माँ। चौथे नंबर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि बाप। वैसे और ये भी एक कोटेशन मशहूर है कि जो जन्नत है वो माँ के पैरों तले हैं। तो अब उनकी खिदमत करोगे क्योंकि माँ का रुतबा बड़ा है। 9 मंथ वो अपनी कोख में रखती है, उनकी सेक्रीफाइस रात को उठती है, बच्चे के कपड़े वगैरह ये सारी चीज़ें माँ करती है। तो ये पोएटेस जो हैं वो शुरू से ही उनकी सेक्रीफाइसेस को लेकर अल्लाह से उनके ऊपर ब्लेसिंग की एक तरह से दुआ करती हैं। ब्लेसिंग ऑन द हैंड ऑफ द वुमन, उन औरतों के ऊपर ब्लेसिंग हो। एंजल्स गार्ड इज अ स्ट्रेंथ, और उनकी जो स्ट्रेंथ होती है और उनकी जो ग्रेस मीन्स इज्जत होती है वो प्रोटेक्ट खुदा के एंजल्स करते हैं। मीन्स उनको एक तरह से खुदाई मदद होती है, उनके तरफ से खुदाई जो एंजल्स हैं वो उनकी रेस्पेक्ट भी करते हैं, उनकी इज़्ज़त की निगाह से भी उनको शायद रिगार्ड करते हैं और वो एक तरह से उनकी मदद भी करते हैं खुदा के हुक्म से। तो वो उनके प्रोटेक्ट करते हैं। और वो कह रहे हैं इन द पैलेस, ये नहीं कि आप अगर के कोई मदर पैलेस में हो, कोई जहांगीर की हो, कोई अकबर, ये भी नहीं है। मदर कोई भी हो, चाहे वो झूपड़े में रहे, चाहे किसी कच्चे मकान में रहे, चाहे पक्के मकान में रहे, चाहे वो बड़े या क्वीन विक्टोरिया ही क्यों ना हो, सारे जो मदर हैं पोएटेस के लिए सेम, और उनकी सेक्रीफाइसेस भी सेम, और अल्लाह की नज़र में भी वो सेम ही है। इन द पैलेस, चाहे वो मदर पैलेस में हो, कॉटेज किसी घर में हो, कॉटेज घर को कहा जाता है अच्छा एक तरह से जो मकान बना हो, हॉवल कहा जाता है हट को, झूपड़ी। आपने बाज़ का अगर आप रोड वगैरह पे जाते हैं तो ऐसे आपको झोपड़े भी मिलते हैं, जो टेंट वगैरह लगा। तो चाहे वो मदर पैलेस वाली हो, कॉटेज वाली हो या झोपड़े वाली हो, हाउ नो मैटर वेयर द प्लेस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस भी जगह हो,
चाहे यूरोप के अंदर हो, कॉन्टिनेंट एशिया, किसी भी जगह पे हो, उनकी अजमत में, उनके हुर्मत में, उनके सेक्रीफाइस में कोई फ़र्क नहीं। वुड दैट नेवर स्टॉर्म्स असेल्ड इट। अब वो कह रहे हैं कि कोई तकलीफ़ काश उनके ऊपर ना है। वुड दैट नेवर स्टॉर्म्स, स्टॉर्म्स यहाँ पे तूफ़ान को कहा जाता है। तो तूफ़ान जो होता है वो एक तो हवा वगैरह था, लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी मुश्किलात, वो कह रहे हैं तूफ़ान से आप कोई मुश्किलात ले लें सारी, वो असेल हमला, असेल कहते हैं हमले को, वो कभी वो दुआ करती हैं कि वो कोई हमला ना करे, कोई बीमारी, कोई मुश्किल वगैरह इन माहों पे ना आए। रेम्बो एवर जेंटली कर्ड, और रेम्बो जैसे होता है ना कि वो उनके जो कलर होते हैं जेंटली एक तरह से वो आए चले जाए, मीन्स उनके ऊपर कोई मुश्किलात ना हो एक तरह से। जैसे रेम्बो भी तब होता है जब बारिश वगैरह ये चीज़ें बनती है, तो कहते हैं कि ऐसी जो चीज़ें हैं कोई मुश्किलात वगैरह ना हो। अब वो कह रहे हैं, यही हमारे पोएम का नाम है, फॉर द हैंड, वो हाथ, दैट रॉक्स द क्रेडल, जो चला रहा है झूला वगैरह, इज़ द हैंड दैट रूल्स द वर्ल्ड, और यही वो हाथ है जो दुनिया के ऊपर हुक्मरानी कर रहा है। इट मीन्स इनडायरेक्ट वे में अगर कोई इंसान कामयाब बनता है, अगर किसी मंजिल पे पहुंचता है या कोई काम करने के लायक होता है, उसमें मदर की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। वो एक तरह से वो दुनिया को वही चला रही हैं। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, गिव मी एन एजुकेटेड मदर, आई विल गिव यू एन एजुकेटेड नेशन। तो ये मदर की एक तरह से इज्जत है। ये सेकंड स्टंजा है, ये मैं पहले लूँ। इन्फेंसी द टेंडर फाउंटेन, अब वो बता रहे हैं कि शुरू से ही इन्फेंसी मीन्स, इन्फेंसी एक वो एज होती है जब बच्चा दूध पीता है। इन्फेंसी, टेंडर मीन्स मासूम, टेंडर फाउंटेन, तो जो इन्फेंसी वाली एज होती है एक तरह से फाउंटेन वो जगह जहाँ से पानी वगैरह आता है, जहाँ से पानी ओरिजिनेट होता है। तो एक तरह से जो आपकी ज़िंदगी ओरिजिनेट होती है, आपकी ज़िंदगी जैसे चलती है, वो उसी इन्फेंसी एज की वजह से शुरू होती है। पावर में विद अ ब्यूटी फ्लो, और आपके अंदर जो पावर डेवलप होता है और आपके अंदर जो खूबसूरती आती है वो उसी इन्फेंसी की एज से आती है। और उसी एज में जो केयर होती है वो ज़्यादा मदर करती है। आपकी कपड़ों का, आपके खाने का, आपके पीने का, आपके अंदर जो ताकत, खाना आपको खिलाती है ताकि आपको मजबूत बनो, तो आपके अंदर जो खूबसूरती आती है या वगैरह, ये सब कुछ उसी एज में आता है और उसमें मदर का मदद। मदर्स फर्स्ट इज़ टू गाइड द स्ट्रीमलेट्स, अरे मदर्स फर्स्ट टू गाइड स्ट्रीमलेट्स। स्ट्रीमलेट कहा जाता है छोटी चीज़ों को, छोटी चीज़ यहाँ स्ट्रीमलेट्स मीन्स बच्चों को कहा गया। स्ट्रीम मीन्स बड़ा पानी का फाउंटेन, जैसे स्ट्रीमलेट्स जब भी किसी अल्फाज के नीचे LET लग जाता है तो मीन्स उसका छोटा, जैसे बुक होता है बड़ा किताब, बुकलेट मीन्स छोटी किताब, वैसे स्ट्रीम है तो स्ट्रीमलेट मीन्स छोटी छोटी नहरें। तो छोटी छोटी नहरें को एक तरह से तशबीह दी गई है बच्चों से। तो मदर उन छोटी जो होती है उनको गाइड करती हैं। आप कोई भी ले गए, आपकी जो आप कहते हैं मदर टंग, आपने ये नहीं कभी कहा होगा कि माय फादर टंग है सिंधी, उर्दू, पंजाबी, आप कहते हैं मदर टंग, क्योंकि आपके जो फर्स्ट गाइड होते हैं जो आपको रहनुमाई करती है, आपने क्या कहा, वो मदर होती है। तो इन्फेंसी एज जो कि एक तरह से फाउंटर एज, जो टेंडर एज होती है, जहाँ से जो शुरू वाली हमारी एज होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले, क्योंकि वहाँ से हमें पावर और हमारी ब्यूटी ओरिजिनेट होती है और वहीं पे ही मदर गाइड करती है। फ्रॉम देम सोल्स अनरेस्टिंग ग्रो, और वहाँ से ये सोल्स मीन्स वो बच्चे, अनरेस्टिंग ग्रो एक तरह से कोई हमेशा एक तरह से ग्रो करते हैं। रेस्ट करेंगे तो एक तरह खड़े होना, तो जब मदर की वो गाइडेंस होती है वो हमेशा चलती रहती है और आप ग्रो करते रहते हो। ग्रो ऑन फॉर द गुड और इविल, और उसी एज में अगर आपकी डायरेक्शन अच्छी होती है तो आप अच्छे इंसान भी बन सकते हो, गुड और ईविल, आप बुरे इंसान भी बन सकते हो। तो गालबन ये वो बता रहे हैं कि डायरेक्शन अगर इससे अच्छी हो मदर की तो वो अच्छे भी बन सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। सनशाइन स्ट्रीम्ड और ईविल हर्ड, तो ये कि वो अच्छे सनशाइन स्ट्रीम्ड, तो वो अच्छे सूरज जैसे चमकता है तो वैसे बन जाएंगे इंसान जो चमक दमक वाले, उनकी इज्जत वगैरह हो, या ईविल हर्ड वो एक तरह से ईविल बन जाएंगे। फॉर द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल, वो हाथ जो एक तरह से झूला चला सकता है वही दुनिया भी चला रहा है। ये हमारी सेकंड लास्ट स्टंड था। इसके बाद एक और होगी, हम कवर करेंगे वुमन हाउ डिवाइन योर मिशन। अब वो बता रहे हैं कि औरत के तुम्हारा कितना डिवाइन मिशन है, कि आपका डिवाइन मीन्स खुदा वाला कोई काम जिसका ताल्लुक़ खुदा से, उसे डिवाइन कहा जाता है। तो वो कह रहा है कि औरत तेरा कितना मिशन खुदा वाला है। हेयर अपॉन आवर नेटल सोड, नेटल सोड कहा जाता है
फ्रॉम द बर्थ टाइम, हमारी बर्थ वाले टाइम से, हम जब से पैदा होते हैं, डेट ऑल सोल्ड मीन्स जब हम पैदा होते हैं, कीप ऑन द यंग हार्ट ओपन, आप जो बच्चे की जो हार्ट होती है उसे आप ओपन रखते हो, ऑलवेज टू द ब्रीथ ऑफ गॉड, खुदा की तरफ के। वैसे भी जब बच्चे होते हैं तो उनको माएँ खुदा के बारे में, उनके पावर्स के बारे में बताती रहती हैं, समझाती रहती है। ये तो इंसान होता है कि जब वो बड़ा होता है मटीरियलिस्टिक बन जाता है और इवन खुदा से वो दूर हो जाता है। तो इवन खुदा की वर्शिप करने के लिए, खुदा से अटैच होने के लिए मदर बहुत जतन करती है, कोशिशें करती हैं, और खुदा की तरफ हमारा जो दिल वगैरह होता है वो ओपन होता है मदर की वजह से, क्योंकि वो हमें गाइड करती हैं। अब क्या कहते हैं, ऑल द ट्रू ट्रॉफीज़ ऑफ द एजेस, और जितनी भी तारीख के अंदर अगर किसी ने कामयाबियाँ समेटी हैं, जैसे कहा था एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो यहाँ भी ये ऑल ट्रू ट्रॉफीज़ ऑफ द एजेस, तारीख में जितने भी, अगर किसी ने कोई अवार्ड जीता होगा, कोई प्रिपरेशन की होगी, कोई एग्ज़ाम पास किया होगा, जैसे आप एग्ज़ाम पास कर दें, तो उन सारी ट्रॉफीज़ में जिन्हें जो मदर की कंट्रीब्यूशन बहुत है। आर फ्राम मदर लव इम्पेयर्ड मीन्स सजाना, तो वो आपकी जो ट्रॉफीज़ हैं वो अगर सजाई मीन्स एक तरह से आपको मिली है, उनको सजावट बनी है, उनकी ये शेप, आपके उस शेप, जिस शेप में वो आपको मिली है, उसके अंदर जो निशान आते हैं वो मदर की सेक्रीफाइस के, मदर के काम के हैं। आपके जो कुछ भी काम हो, चाहे आप ज़मीन में हाथ जोतो या आप पढ़ो, कुछ भी काम करो, बड़ा ऑफिसर बनो, MNA बन जाओ, MP बन जाओ, CSS कर लो, ISS कर लो, तो वहाँ पे आपकी मदर की मेहरबानी, लव और उनकी जो आपकी जो जीत होती है, उन पे कहीं ना कहीं उस जीत पे उनकी कंट्रीब्यूशन, उनके निशान होते हैं। और अगेन यही कि वो हाथ जो पींघा चला सकते हैं, झूला चला सकते हैं, वो दुनिया भी चला रहे हैं। अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट स्टंजा के बारे में, उससे हम कवर करेंगे। तो चलिए आज की लास्ट स्टंजा कवर करें, ब्लेसिंग ऑन द हैंड ऑफ द वुमन। अगेन जब वो पोएम ख़त्म करें तो अगेन खुदा से इल्तिजा करें कि आपकी ब्लेसिंग्स हो इन सारी माओं के ऊपर। फादर्स सन्स एंड डॉटर्स क्राई, चाहे फादर्स हों, चाहे सन्स हों, डॉटर्स हो, एक तरह से क्राई करें, इल्तिजा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। एंड द सेक्रेड सॉन्ग इज़ मिंगल्ड, और जो सेक्रेड मीन्स पाक के सेक्रेड सॉन्ग मीन्स ये जो फादर होते हैं, बच्चे होते हैं, डॉटर्स होती हैं, अपने उस मदर के लिए गीत गाते हैं। सेक्रेड मीन्स पाक गीत गाते हैं। सॉन्ग इज़ मिंगल्ड, और वो गीत मिंगल्ड हैं। कुछ जो होते हैं तारीफ़ में, मदर की तारीफ़ में फादर सन डॉटर कहते हैं। और इवन विद द वर्शिप इन द स्काई, वर्शिप इन द स्काई मीन्स आसमान खुदा की तरफ इशारा है, तो वहाँ जो फरिश्ते वगैरह हैं वो भी मदर की तरह, ना सिर्फ ज़मीन पे ये जो बच्चे होते हैं सन डॉटर वो करते हैं, लेकिन आसमान में भी जो फरिश्ते होते हैं अपने माँ बाप की इज़्ज़त वगैरह करते हैं। मिंगल्स वेयर नो टेम्पेस्ट डार्कन्स, और वहाँ पे जब वो चले जाएंगे या चाहे मौजूद हैं वहाँ पे मिंगल्स वेयर नो टेम्पेस्ट डार्कन्स, वहाँ पे कोई मुश्किलातें, कोई डार्कनेस, कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। अब वो बात करेंगे जब यहाँ से मदद चली जाएगी उस दुनिया में, तो वहाँ पे कोई भी गम, कोई डार्कनेस वगैरह नहीं होगी। रेम्बोज एवर मोर आर हर्ड, तो वो जो मुश्किलातें होंगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। जैसे रेम्बो बारिश होती है एक टाइम के लिए, फिर जो बारिश होती है चली जाती है, धूप वगैरह तो वो भी चला जाता है, तो वो ख़त्म हो जाएगी फ़र्द है, और वहाँ पे वो सही हो जाएंगे। और अगेन वो ये इसी लाइन पे पोएम ख़त्म करें कि वो हाथ जो पींघा चला सकता है वही हाथ दुनिया भी चला रहे। काफ़ी खूबसूरत पोएम है, और ये जो हमारा पोएम था आप जान सकते हैं कि इसकी थीम थी मदर की सेक्रीफाइसेस, उनकी जो कोशिशें होती हैं, उनकी जो स्ट्रगल होती है, उनकी जो एक तरह से मेहरबानी होती है अपनी औलाद के ऊपर, तो यही इस पोएम की थीम थी। देखने का बहुत शुक्रिया, आपको पसंद आया होगा। अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा। कोई दोस्त जो सेम क्लास का तो पढ़ना चाहता है तो शेयर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपकी मदर की सबसे बड़ी सेक्रीफाइस आपके लिए क्या है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।